नमस्कार। तो अब मैं प्रस्तुत हूँ संधि पर हमारे तीसरे वीडियो के साथ। और अभी तक हमने जो देखा है कि संधि की परिभाषा, तो संधि हम कहते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो कहलाता है संधि। और जैसा कि मैंने बताया था कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहला भेद स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं वो मैंने अपने पहले वीडियो में बताई हैं विस्तार से, समान स्वर, असमान स्वर, वर्ण विच्छेद आदि के बारे में, कि वो बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमने पढ़ा दीर्घ संधि, और अब जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वो है स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। गुण संधि पढ़ने से पहले एक बार दीर्घ संधि को दोहरा लेते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा थी, दो समान स्वर एक साथ आने पर स्वर जो है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। यही दीर्घ संधि का नियम है। ये जो नियम है यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि अ के साथ में अगर आ या अ मिलता है तो दीर्घ आ बन जाता है, ई और ई है तो दीर्घ ई, और ऊ है तो दीर्घ ऊ। इस तरीके से ये दीर्घ संधि का नियम लागू होता है। अब है स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। इसकी परिभाषा देखिए, इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए बन जाता है, उ हो तो ओ, री ऋषि हो तो अर हो जाता है। इसे कहते हैं हम गुण संधि। अब इसको देखते हैं, इसमें देखें तो आप तीन नियम छुपे हुए हैं। पहला हम देखें, अ आ के आगे ई हो तो ए। तो देखिए यहाँ पर जो गोले बना रखे हैं मैंने, तो अ आ है उसमें पहले गोले के अंदर, दूसरे में है छोटा ई, और उत्तर जो बनेगा वो ए। अगर अ स्वर के साथ में ई स्वर अगर आ रहा है वो परिवर्तित हो जाएगा ए में। उदाहरण देखिए, जैसे कि मैंने हाईलाइट जो भी किए हुए उनको ध्यान से देखना है, मैं अभी तक आपको ये बोलती जा रही हूँ हर बार। तो देखिए यहाँ पर नियम है अ धन ई बराबर ए। उदाहरण, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। अभी र का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो र धन अ और इंद्र से ई। अब र पे अ और धन ई की जो मात्रा है ए जब लगेगी तो वो क्या बन जाएगा, रे। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम देखें, आ धन ई और ए, तो महाधन इंद्र और क्या बन गया, महेंद्र। अभी ह का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह में आ जुड़ा हुआ है, आ धन ई फिर से क्या बन जाएगा, ए, और ए की मात्रा ह पे जाएगी हे के रूप में। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा म, और हा और ई में अभी परिवर्तन क्या हो गया, हे, तो महेंद्र। ये वहाँ पर नियम इस प्रकार से लग जाएगा। पहले नियम में दो बातें हैं, अ आ के आगे ई हो, छोटा ई, उसके साथ के उदाहरण अभी हमने देखे। अभी अ आ के आगे अगर दीर्घ ई हो तो भी बन जाता है ए। उसके आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर, नर धन ईश। र का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो र धन अ और ईश का ई। अभी अ धन ई से फिर से ए बनेगा और ए र के ऊपर उसकी मात्रा लग जाएगी। हम र ए ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लिखेंगे रे। तो अभी जो संधि बन जाएगी वो बन जाएगी नरेश। र और ई दोनों हट जाएंगे वहाँ से और नरेश। इस प्रकार से यहाँ पर ये नियम लागू होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, अभी आ धन ई, उससे भी ए बनेगा, तो महाधन ईश, उससे बन रहा है महेश। क्योंकि हम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह धन आ और ईश का ई, तो आ और ई क्या बन जाएंगे, हे, ए, और उसमें मात्रा हे। तो इस प्रकार से वो शब्द बन जाएगा महेश। तो अभी हमने देखा कि अ आ के आगे अगर ई हो तो ए बन जाता है। अभी गुण संधि का ही दूसरा नियम है, अ आ के आगे अगर उ हो तो वो ओ बन जाएगा। तो इसी नियम को देखते हैं हम उदाहरणों से कि अ धन उ से क्या बनेगा, ओ। पहला उदाहरण देखिए, ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। अभी न का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो न धन अ और उपदेश में क्या है, उ। अभी अ धन उ से क्या बनेगा, ओ, न पर ओ की मात्रा लगेगी, नो, तो ये क्या बन जाएगा, ज्ञानोपदेश। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, अब अ की जगह पर आ
और उ लघु उ और ओ महाधन उत्सव। अब देखिए हा का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, ह धन आ और उत्सव का उ, आ धन उ से वो बन गया ओ और ह पर ओ की मात्रा से हो। तो हमारा जो संधि अगर हम करेंगे महाधन उत्सव की तो उत्तर बनेगा महोत्सव। यहाँ तक समझ में आया। अभी इसी नियम को अगर हम आगे देखें कि अ आ के साथ में अगर बड़ा ऊ हो, दीर्घ ऊ हो, तो भी उत्तर क्या बनेगा? ओ। उदाहरण देखिए, जल धन उर्मी, जलोर्मी। ऊ देख सकते हैं आप बड़ा है उर्मी में। अभी ल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ल धन अ और उर्मी में ऊ। अभी अ धन ऊ से क्या बन जाएगा? ओ। तो ल के साथ में जब ओ की मात्रा लगेगी तो लो, तो जलोर्मी। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, आ धन ऊ यहाँ पे बड़ा ऊ है लेकिन उत्तर ओ ही बनेगा, महाधन उर्मी महोर्मी। अभी आप देखिए हा का वर्ण विच्छेद, ह धन आ और उर्मी का ऊ। आ धन ऊ फिर से क्या बन जाएगा? ओ और ह के साथ जुड़कर वो मात्रा बन जाएगी हो। इस प्रकार से वो शब्द बन जाएगा महोर्मी। अब देखिए गुण संधि का जो तीसरा भाग दिख रहा है परिभाषा में कि अ आ के आगे अगर री ऋषि वाला हो, री ऋषि हो तो अर हो जाता है। तो उदाहरण देखिए, अ के साथ में अगर री हम लेते हैं तो अर। देव धन ऋषि, व का वर्ण विच्छेद करेंगे तो व धन अ और ऋषि जो है वहां से हमने लिया रू, बनेगा अर। अब जब ये देवर्षि हम लिखते हैं तो र पे देखिए हलंत है, तो हमको यहाँ पर जो र है वो आधा लेना है। अब आधा र किस तरीके से आया है वो देखिए, श के ऊपर जो अपने शी लिखा हुआ है उसके ऊपर र की मात्रा लग गई है, तो देव अर। अभी अ जो है वो व के साथ मिल गया, वहाँ पे वो व बन गया पूरा, और ऋषि इस तरीके से देवर्षि। अभी दूसरा उदाहरण देखिए आप, आ धन री ऋषि और अर, तो महाधन ऋषि। अब देखिए हा का वर्ण विच्छेद जब आप करेंगे तो ह, आ और री, फिर से वो अर बन जाएगा। ह के साथ में जब अर मिलेगा तो ह और अ से तो ह, र, फिर से महर्षि। अभी महर्षि नहीं होगा, महर्षि, क्योंकि अर बन रहा है, आर नहीं बन रहा है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि नियम क्या है। नियम में आपको अर दिया है, चाहे अ हो या आ हो, नियम आपको कह रहा है कि आपको अर में ही उसको बदलना है, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे गुण संधि के जो नियम है वो पूरे होते हैं। तो अभी तक हमने गुण संधि की परिभाषा देखी, उसमें मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, वो वापस से हम एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए पहले जो सर्कल्स हैं, पहले वाले जो गोले आपको दिख रहे हैं, उनमें सब में एक ही बात लिखी हुई है, अ या आ, अ या आ, ठीक है। अंतर हो रहा है वो दूसरे वाले गोलों में कि ई या ई या ऊ और री। तो आ के साथ में अगर ई आता है तो उत्तर ए बनेगा, आ के साथ में अगर ऊ आता है तो उत्तर ओ, और आ के साथ में री ऋषि वाला आता है तो उत्तर अर बनेगा। ये गुण संधि के तीनों नियम आप यहाँ पर अगर एक साथ तीनों नियम देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन होगा। और उदाहरण हमने पिछली की स्लाइड्स में अपने देख ही लिए हैं, कि पुरानी स्लाइड्स में हमने उस सब उदाहरण के साथ में उसको देखा है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा गुण संधि के बारे में, तो अब आपको वो कितना समझ में आया तो आप अपने आप को जांच सकते हैं। तो उसके लिए अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पे 10 शब्द दिए हैं। आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मतलब आपको ये बताना है कि जो ये शब्द हैं वो कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। तो आपका जो ध्यान होना चाहिए कि गुण संधि में आपका जो अंतिम जो नियम आ रहे थे वो क्या थे। ए बन रहा था, ओ बन रहा था और अर। तो यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए कि ए की मात्रा कहाँ है, ओ की मात्रा कहाँ है, अर का जो ध्वनि है, अर की ध्वनि वो कहाँ पे आ रही है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखना होगा। और वो नियम पूरा क्या हम ठीक से कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको इनको शब्दों को लिखना है। जैसे पहला मैं आपको बता रही थी, उपेंद्र। अभी ए की मात्रा कहाँ पे आ रही है? प के ऊपर। तो इसका जब हम नियम करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते इसकी संधि की उपे कर दें और इंद्र कर दें। हमें पता है कि नियम क्या है, अ और ई से ए बनेगा, ए और ई से नहीं बनेगा। तो उपे नहीं होके वहाँ पर उप, तो प में अ है, और इंद्र। किस तरीके से वो नियम यहाँ पर लग रहा है, तो वो आपको नियम ध्यान देते हुए इनको संधि विच्छेद करना है। आशा है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और गुण संधि के बाद में हम अब अगला जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इसका
स्वर संधि का जो तीसरा भेद है उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार और इसका अच्छे से अभ्यास करते रहें।